आप देख रहे हैं अपडेट। आज की वीडियो में बात करते हैं सेकंड फेज़ एग्ज़ाम के बारे में और हमारे फर्स्ट और फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के बुक के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है सेकंड फेज़ एग्ज़ाम किन बच्चों के होंगे। ठीक है ना, एक तो ये बात आती है जिसके थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम मिस हो गए थे किसी भी वजह से। उन्होंने टाइम जो था उनका टाइम उसके आउट होने के बाद जो भी काम करा था, यानी कि मान लीजिए आपने ओबीई पोर्टल में अपना टाइम आपका पूरा आउट हो गया। ठीक है, तो आपको ओबी में अपलोड करने का ऑप्शन हट गया होगा। फिर आपने मेल का टाइम आपको आधे घंटे का दिया था कि आधे घंटे के अंदर मेल कर लें, दोनों स्टूडेंट के लिए मॉर्निंग और इवनिंग दोनों के लिए। तो उस टाइम को भी आपने आउट कर दिया, यानी कि 8 की या फिर जो भी आपका 3 बजे था 8 बजे और इवनिंग में आपका जो भी था टाइम। ठीक है, उसके आपने आउट होने के बाद यानी कि 1-1.5 घंटे बाद करा मेल। ठीक है, फिर आपको कोई मेल का सबमिशन भी नहीं आया। ठीक है ना, देखो टाइम आउट हो गया आपका और फिर भी आपको सबमिट का मैसेज आ गया तो आपको एग्ज़ाम ज़रूर करना है। ठीक है ना, क्योंकि टाइम आउट हो चुका है आपका इसलिए। ठीक है, यहाँ पे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का जो भी एग्ज़ाम टाइम आउट हो गया था उनको तो एग्ज़ाम करना ही है। बाकी जिन्होंने टाइम के अंदर अंदर में सारा काम कर लिया था, यानी कि आंसर भी अपने ओबी पोर्टल में अपलोड कर दिए थे। ठीक है, और यहाँ पे ईमेल भी आपने टाइम से कर दी थी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी ईमेल करने के बाद उनको उनकी ईमेल पर सबमिटेड नहीं लिखा है। ये देखो टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही प्रोसेस से करा है ईमेल जो लिखा हुआ था गाइडलाइन में। ठीक है, हमने पहले आपको बताया भी था। ठीक है ना, तो उसके आपने तरीके से करा है तो आपका ज़रूर सबमिट हुआ होगा। ठीक है, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या करा है, एग्ज़ाम रोल नंबर लिख कर और डायरेक्ट आंसर अपलोड कर दिया, या फिर अपने एग्ज़ाम रोल नंबर नाम और बस 2-3 बात लिखकर आप उन्होंने अपलोड कर दिए हैं मेल पर। ठीक है, तो उनके में सबमिटेड का जो भी था ऑप्शन नहीं आया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जिनके पास देखो टाइम से पहले करने के बाद सबमिट का ऑप्शन नहीं आया तो वो भी प्लीज़ बाय अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम ज़रूर कर लेना। ठीक है, बिल्कुल भी आलकस मत करना, या फिर ये मत सोचना कि उन्होंने मना कर दिया है या फिर वो सर जी ऐसे बोल रहे हैं वो सर जी ऐसे। अपनी सेफ्टी के लिए आप एग्ज़ाम ज़रूर कर लेना। ठीक है, बस ये मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो एग्ज़ाम कब होंगे आपके थर्ड यहाँ पे और फिफ्थ सेमेस्टर के सेकंड फेज़ एग्ज़ाम तो आप समझिएगा होंगे जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम नहीं दिए थे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के, उनके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, सभी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के नहीं होंगे। जिन्होंने पहले थर्ड के दे दिए थे वो अब फोर्थ में चले गए और जिन्होंने फिफ्थ के दे दिए थे वो अब सिक्स्थ में चले गए। ठीक है, सिक्स्थ सेमेस्टर में चले गए। तो आप तो चले गए, आप तो आपने एग्ज़ाम दे दिया, क्लियर हो गए। ठीक है, तो आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करें। ठीक है, बाकी जिन्होंने थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं दिए थे उनके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, सेकंड फेज़ एग्ज़ाम उनके ही होंगे। ठीक है ना, तो उनकी देखो 21 मार्च से आपके फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा 21 मार्च से एग्ज़ाम है फर्स्ट सेमेस्टर के। और यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो इसी कंडीशन में एसओएल भी, हमें यही लगता है कि एसओएल भी आपके 21 या 20 या फिर मार्च में कोई भी डेट पे आपके एग्ज़ाम करवा सकता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे, फिर आपके थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी वो ले लेंगे। ठीक है ना, तो आप यही सोचें कि आपके एग्ज़ाम मार्च में हो सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आज करवा देंगे आपके, फिर मार्च में किसी और के होंगे, फिर 2 महीने के बाद मई में किसी और के होंगे। तो ऐसा मतलब ये तो फिर डेली का एग्ज़ाम का ही सीज़न चलेगा ना इनका, तो इसलिए ये भी मार्च में ही एग्ज़ाम करवाएंगे। ठीक है ना, तो मार्च तक का आप वेट करो, आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आती है, जो भी चीज़ आती है आपको ज़रूर बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है ना, और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी हर वीडियो की मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो भी है आपको पता चल गया होगा मार्च से आपके एग्ज़ाम है। ठीक है, हमने एसओएल चैट बॉक्स में भी बात करी थी, उन्होंने भी बोला है कि आपको वेबसाइट पे नोटिस मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप वेट करिए, बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बुक की बात कर लेते हैं। ये देख सकते हैं हमने एक और एसएमएस करा था हमारे एसओएल के इनबॉक्स में, जो उन पर इंफॉर्मेशन देते हैं उनके। ठीक है, तो उन्होंने बुक के बारे में क्या बताया, पहले तो आपको हम ये बता देते हैं। ठीक है ना, फिर बताएँगे बुक कब मिलेगी। ठीक है, तो देखो गाइस, इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि कोविड पैंडेमिक के कारण
बुक नहीं दी जा रही, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने लिंक दे रखा है हमें, तो इस लिंक के थ्रू आप बुक डाउनलोड कर सकते हो। साफ साफ इन्होंने ये लिख रखा है, ठीक है। लास्ट में इन्होंने ये लिख रखा है, अगर बुक मिलना स्टार्ट हो जाएगी तो आपको एसएमएस और ईमेल के द्वारा बताया जाएगा। वैसे तो 2 साल जब से कोविड चला है, जब से एक भी एसएमएस नहीं आया शायद किसी के पास बुक के लिए। 1-2 आए होंगे एसएमएस, तो उनको अच्छी बात होगी। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट के पास किसी के पास एसएमएस नहीं आया बुक के लिए, ठीक है ना। लेकिन हम आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देंगे जैसे ही बुक मिलना शुरू होंगे, ठीक है ना। तो ये मत सोचिए कि इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। एसओएल के एसएमएस या ईमेल के थ्रू आप मत रहिए, जैसे हम बता दें तो आपको पक्का करके बिल्कुल बता देंगे, ठीक है ना। लास्ट में इन्होंने यही बोल रखा है, स्टडी मटेरियल लिंक के द्वारा अपना ले लो, ठीक है। अब देखो बात करते कब मिलेगी बुक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बुक आपको जो है ना, अभी पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे कि दिल्ली सरकार ने अभी एक्शन लिया है वीकेंड कर्फ्यू हटाने का, और जो भी बहुत सारी चीज़ें उसे ओपन करने का, ठीक है ना। तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं दिल्ली में, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं कि वो सोच रहे हैं बहुत सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, स्कूल कॉलेजेस भी अब ओपन होने वाले हैं, और फिर आपको बुक तो मिलना शुरू हो ही गई होगी, ये भी सोच रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वायरीज बहुत आ रही है बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखो ऐसी कंडीशन अभी है नहीं, ठीक है। आपको मैसेज भी सामने दिख रहा है मेरे यहाँ पे, जो इनबॉक्स है इनका, वहाँ पे भी साफ लिख रखा है, ठीक है। अभी स्कूल और कॉलेजेस और एजुकेशन इंस्टीट्यूट अभी ऑफ ही हैं, ठीक है ना, वो अभी ओपन नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे ही इंस्टीट्यूट ओपन होंगे वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ भाई बुक मिलना शुरू हो गई है, ठीक है। अभी जो है ना, दिल्ली सरकार 15 फरवरी तक यहाँ पे कोई भी एक्शन ले सकती है स्कूल और कॉलेजेस के ऊपर, ठीक है ना। अब यही है, चांसेस यही बन रहे हैं कि आपका फरवरी एंड तक आपको बुक मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही आप समझ के अभी बैठिए। बाकी आपको ऑनलाइन बुक तो डाउनलोड करके रखनी है, अपनी पढ़ाई कर लेनी है ताकि आपको समझ आए, ठीक है। आपको 15 फरवरी के बाद और फरवरी एंड के पहले पहले आपको कभी भी इन्फॉर्मेशन आ सकती है कोई भी स्कूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, हर राज्य की, तो उन्होंने स्कूल कॉलेजेस इतनी तारीख 15 फरवरी तक उन्होंने ओपन कर दिए हैं, ठीक है। तो दिल्ली का भी देखते हैं अब क्या होता है। 15 फरवरी तक कोई नोटिस आता है ऐसा कि कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे या फिर कुछ भी, तो आपको बताया जाएगा। बाई चांस अगर कॉलेज ओपन नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ, बाकी बुक मिलना शुरू हो गई, ठीक है ना, तो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जैसे ही बुक मिलना शुरू हो जाएगी आपको बताया जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बस, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। यहाँ पर नीचे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का चैनल भी दे रखा है, ठीक है। उस पर आप अपने ज्वाइन कर ले, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, और जो है हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें। ग्रुप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आपको कोई क्वायरीज़ होगी तो वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छे लोगों तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।